हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, ग़िज़ा इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ू है जो इंसान को ज़िंदा और तवाना रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा यानी खाना खाना इंसान के लिए हमेशा पसंदीदा अमल रहा है, मगर इंसान ग़िज़ा से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है जब निज़ाम हाज़मा के मसाइल का सामना ना हो। कुदरत ने मैदे को पूरे जिस्म के लिए तवानाई के इंतज़ाम करने का काम सौंपा है, मगर गैर सेहतबख्श ग़िज़ाएँ खाकर हम इस मुश्किल से दो चार कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी गैस की शिकायत होती है और कभी तेज़ाबियत हो जाती है। ज़्यादा खाने हो सकते हैं कि निज़ाम हाज़मा पर बोझ बढ़ा दें और कमज़ोर निज़ाम हाज़मा में ये खुराक अक्सर होकर तकलीफ़ का बायस बनती है। लेकिन आज हम आपको 7 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिनको खाकर आप अपने कमज़ोर निज़ाम हाज़मा को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाकर हम अपने कमज़ोर हाज़मे को मजबूत बनाकर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 1, वाटर। दोस्तों, पानी को कुदरती एशिया में सबसे नुमाया अहमियत हासिल है। पानी इंसानी जिस्म को निज़ाम हाज़मा को तवाना रखने और इसमें कैलोरीज और ताकत को बढ़ाता है। सेहतमंद निज़ाम हाज़मा के लिए जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार बहुत अहम है। पानी न सिर्फ ठोस ग़िज़ा को हज़म होने में मदद देता है बल्कि ज़रूरी अज़्ज़ा को मुनासिब तरीके से जज़्ब भी करता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना निज़ाम हाज़मा को बेदार करके मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ा देता है, जबकि खाने के दरमियान में पानी पीना मैदे की तेज़ाबियत पर मनफी अंदाज से असरअंदाज होता है। नंबर 2, ग्रीन टी। दोस्तों, सब्ज़ चाय एक ऐसा मशरूब है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, ये जिस्म में वर्म को कम करती है। इसके साथ साथ सब्ज़ चाय मेटाबॉलिज्म को भी फौरी तौर पर हरकत में लाने का काम सरअंजाम देती है। खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर सब्ज़ चाय ली जाए तो इससे ग़िज़ा को हज़म करने में मदद मिलती है। सब्ज़ चाय सिर्फ खाना हज़म करने की सलाहियत ही नहीं रखती बल्कि दांतों के लिए भी मुफीद है। सब्ज़ चाय से आपके वज़न में काफ़ी हद तक कमी आती है। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपने निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त कर सकते हैं बल्कि जिस्म में और भी बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। नंबर 3, पपाया। दोस्तों, पपीता एंजाइम और दीगर ग़िज़ा से भरपूर फल है जो कि निज़ाम हाज़मा को ग़िज़ा के टुकड़े करने में मदद देते हैं। इस फल से जिस्म को विटामिन ए, बी और सी भी मिलता है जो कि जिस्म से जहरीले मवाद के अखराज को यकीनी बनाते हैं। एक तहकीक में ये बताया गया है कि पपीता खाने से पेट फूलने, कब्ज़ और सीने में जलन के मसाइल में कमी आती है। दोपहर के खाने में 1 घंटे बाद इस फल को खाना निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। फाइबर और पानी की ज़्यादा मिकदार की वजह से पपीते के कब्ज़ से निजात दिलाने का निज़ाम हाज़मा की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। पपीते में मौजूद हाज़मा एंजाइम से इस अमल में मज़ीद मददगार साबित होता है। नंबर 4, एप्पल। दोस्तों, सेब को निज़ाम हाज़मा के मसाइल का एक फ़ायदेमंद इलाज समझा जाता है। इसके अलावा सेब हमें ज़रूरी ग़िज़ाएँ अज़्ज़ा भी फराहम करता है। ऐसे में माहिरीन कहते हैं कि अगर आप रोज़ाना एक सेब खाएंगे तो आप निज़ाम हाज़मा के मसाइल से दूर रह सकते हैं। सेब विटामिन, मिनरल और ग़िज़ाई फाइबर से भरपूर फल है। सेब से मैदे में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की अफजाइश होती है जिससे निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। सेब हमारी आंतों को साफ़ करता है और हमें कब्ज़ जैसे मसाइल से निजात दिलाता है। माहिरीन का कहना है कि आप अपना निज़ाम हाज़मा बेहतर करने के लिए सेब को सब्ज़ी के सलाद में शामिल करके भी खा सकते हैं और इस फल के बेशुमार फ़ायदे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। नंबर 5, गिंगर। दोस्तों, अदरक का खानों में आम इस्तेमाल होता है और ये निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत पाई जाती है। अदरक चर्बी और प्रोटीन को हज़म होने में मदद देती है। इसका छोटा सा टुकड़ा चबा लेना निज़ाम हाज़मा को तेज़ कर देता है। अदरक पेट से गैस खारिज करती है और मैदे के भारीपन को दूर करती है। अदरक हमारे आंतों के लिए फ़ायदेमंद है और हाज़मे को तेज़ करती है। अदरक में मौजूद एक एंजाइम रंजालीन मैदे में मौजूद अहम प्रोटीन को तोड़कर इसे हज़म करने में मदद देता है। नंबर 6, कुकम्बर। दोस्तों, खीरे में मौजूद ग़िज़ाई फाइबर और पानी की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है जो निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने में मदद देती है। खीरों में मौजूद विटामिन से भरपूर हाज़मे के अफ़ाल में बेहतरी आती है और रोज़ाना खानों से मुख्तलिफ मसाइल जैसे कब्ज़ या दीगर से बचने में मदद मिलती है। खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इस जहरीले मवाद की रोकथाम करती है जो कि बदहज़मी और मैदे के इन्फेक्शन को पैदा करती है। नंबर 7, योगर्ट। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि दही के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दही निज़ाम हाज़मा के लिए भी मुफीद साबित होती है क्योंकि मैदे को सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया फराहम करता है जो कि ग़िज़ा हज़म करने में मदद देती है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि दही खाने के आदि हैज़े और मैदे के दीगर अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। दोपहर या रात के खाने के बाद कुछ मिकदार में दही खाना ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। तो दोस्तों, ये थी 7 ग़िज़ाएँ जिनको खाकर आप अपने निज़ाम हाज़मा को बेहतर बना सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये ग़िज़ाएँ ना सिर्फ निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त रखती हैं बल्कि और भी बहुत सारे फ़वाद पहुँचाकर आपको सेहतमंद रखती हैं। इन ग़िज़ाओं में से कौन सी ग़िज़ा ने आपको सबसे मुतासर किया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें
ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।